आज मेरा मौजू जो है स्केबीज के हवाले से है, खारिश के हवाले से है। खारिश जो एक बढ़ती जा रही है, एक मर्ज जो है एक इंसान से दूसरे इंसान को और दूसरे से तीसरे को, और इंसान जो है 6-6 महीने साल जो है खुजाता ही रहता है, खुजली करता रहता है। और इंसान जो है तरह तरह की मेडिसिन खा के न रात को सुकून की नींद सो सकता है, न दिन को सुकून की नींद सो सकता है। तो इस हवाले से मैं आपको नुस्खा बताता हूँ खारिश के हवाले से। खारिश के लिए गंधक आंवला सार आप ले लीजिए, उसको आप शुद्ध कर लें। शुद्ध करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। 50 ग्राम गंधक आंवला सार, जिसे सल्फ़र कहते हैं, जो पटाखों में इस्तेमाल होती है, ये आप ले लीजिए। और इसमें 10 ग्राम जितना, 10 ml जितना देसी घी आप एक देगची में डाल लें। और देगची जो है यूँ इस तरह की खड़ी हुई हो, और उसमें जो है देगची में या हांडी में आप डाल के पहले आप घी डालिए। घी जब मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो फिर आप 50 ग्राम गंधक आंवला सार डाल लें। गंधक आंवला सार डालने के बाद जो है पलास आपके पास मौजूद हो, जो बड़ा पलास होता है, लंबा पलास, आपके हाथ थोड़े दूर होने चाहिए। जैसे ही गंधक आंवला सार उसमें गर्म हो, आपके पास 1 किलो गाय का दूध पड़ा होना चाहिए, और उस गाय के दूध में आप वो डाल दीजिए और 12 घंटे पड़ा रहने दीजिए। फिर आप इसी तरह कीजिए, 10 ग्राम गाय का घी उसमें डाल लीजिए देगची में, और वो दूध आपने सुबह गिरा देना है, मगर गंधक को फिर से आपने पिघलाना है, और पिघलाने के बाद फिर नए गाय के दूध में डालना है। इस तरह 7 मरतबा आपने करना है, तो गंधक आपकी शुद्ध हो जाएगी। आप उसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इस्तेमाल उसको बैरूनी भी कर सकते हैं। तो गंधक आंवला सार जो है, हमारे पास शुद्ध की हुई गंधक भी होती है। अगर किसी को चाहिए हो तो हम जो है ना खिदमत इंसानियत के लिए फी सबीलिल्लाह हम पेशेंट को दे भी देते हैं। तो गंधक जो है 2 से 4 रत्ती तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो है जिन दिनों में ये ट्रीटमेंट करें, जिन दिनों में इलाज करें, तो उबले हुए चावल और दही मिला के इस्तेमाल कीजिए। खारिश वाला मरीज़ हमेशा जो है अपने बर्तन अलग रखे, अपना खाना पीना अलग रखे। उसके अलावा जो है आप नीम के पानी से आप सर धोइए। सर्दियाँ हों तो आप गर्म कर लीजिए, गरम इस्तेमाल कीजिए। और अगर गर्मियाँ हों तो नीम के पानी को आप ठार लीजिए, और वो पानी से आप सर धोएं, पूरा जिस्म धोएं, तो ये बहुत ही मुफीद है। तीसरा जो काम आपने करना है वो ये काम करना है कि खुराक के तौर पे भी नीम के पत्ते 50 ग्राम, चिरैता 50 ग्राम, करैता 50 ग्राम, उशबा 50 ग्राम, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। 4 किलो पानी में आप डाल के इसको उबालिए। जब पानी 1.5 किलो जितना रह जाए, फिर आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद जो है उसमें चीनी डाल के या गुड़ डाल के आप वो शरबत तैयार कीजिए। शरबत आप पीजिए। ठंडा होने के बाद 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही मुफीद है। और जो है इसके अलावा सरसों के तेल में आप सल्फ़र डाल लीजिए। 50 ml सरसों को तेल हो और 5 ग्राम जो है सल्फ़र हो, गंधक जो है, और गंधक को खरल करके आप उसमें डाल लीजिए, और पूरे जिस्म की आप मालिश कीजिए। और 3-4 घंटे, 5 घंटे आप धूप में बैठिए। ये 3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खारिश जो है, जो साल से है, जो 2 साल से है, जो आप खुजा के खारिश कर करके आपके द्रफड़ बन गए हैं, आपके ज़ख़म हो गए हैं, इंशाल्लाह खारिश जो है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी, खून साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा जो है सरसों के तेल में आप चाहें तो कफूर भी डाल सकते हैं। 50 ml सरसों के तेल में 5 ग्राम कफूर डाल लीजिए। कफूर डालने के बाद जो है आप वो मालिश कीजिए तेल की, तो आपकी जो खारिश है वो ख़त्म हो जाएगी।